Hello friends, welcome to Study Room, the place of learning. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाठक। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल स्टडी रूम में। सो फ्रेंड्स, मैं आज पार्ट 2 लेके आया हूं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का, जो कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। कैसे? क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ह्यूमन आई के बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ रखा हुआ है, तो इस बार क्लास 10th में आपको बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे पार्ट 1 को ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जो आई बटन ऊपर दिखाई दे रहा है उस पर जल्दी से क्लिक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए, क्योंकि मैंने उसमें आई के पार्ट के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही शॉर्ट में बात किया हूँ। उसमें मेरी नोट्स हैं, उसे मैं अपने नोट्स बनाया हूँ और बहुत ही अच्छी वीडियो है। उस टर्म्स को आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो 1 मार्क क्वेश्चंस में ईजिली पूछ सकता है। इस बार कोविड की वजह से थोड़े क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और जो रहेगा कि आपका शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस इजीली पूछ सकता है आई के पार्ट्स के बारे में, क्योंकि ये इजी चैप्टर है और बोर्ड वाले आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप इन क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, जो आई के पार्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, वो आप मिस न कर दें। तो उसको देखने के बाद आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं देखा रहेगा तो इसमें कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई ये होता क्या है। तो वो होता क्या है उसे जानने के लिए आप प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूँ या फिर जो ऊपर आई बटन आ रही थी उस पर जाकर क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के बारे में। तो हमारी आई में डिफेक्ट्स होते क्या हैं, कैसे डिफेक्ट्स होते हैं भाई? आपने अपने दादी को, अपने दादा को, या फिर अपने पेरेंट्स को, या फिर अपने टीचर्स को, कहीं भी आपने किसी को देखा होगा कोई किताब लेके या फिर न्यूज़पेपर लेके दूर से पढ़ रहा होता है, या फिर कोई नज़दीक से लेके पढ़ रहा होता है। तो ऐसा होता क्या है? क्यों उनको ऐसा दिखाई देता है? किसी को कम दिखाई देता है, किसी को ज़्यादा दिखाई देता है। किसी को नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं तो दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। किसी को दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं तो नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाता है। तो वाई दिस हैपेंस? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, फॉर दिस डिफेक्ट्स, फॉर दीज डिफेक्ट्स? लेट अस नो इन दिस वीडियो। मैं इसमें आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरे डिटेल में। आपके एनसीईआरटी में भी देख के रखा हुआ होगा, आपके रेफरेंस बुक में दिया है। आप अगर उसको एक बार पढ़ लिए हैं तो इस वीडियो को आपको समझने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। नहीं पढ़े हैं, नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है वीडियो, उसमें लास्ट में मैंने बता चुका है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है। बट मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट में बताता हूँ कि द एबिलिटी ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, 2 मिनट बाद आपको अपनी आंखों को खोलिए, और अपनी आंखें जब खोलेंगे तो थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा। आप अपनी बुक को उठाइए, 15 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए रीड कीजिए, फिर अचानक से अपनी आंखों को उठाइए और 1-2 सेकंड्स के लिए आपको फिर ब्लर दिखाई देगा। उसके बाद आपको अच्छे से दिखाई देने लगेगा। या फिर आप किसी एक जगह पे दूर की चीज़ों पे या फिर कोई फार पॉइंट है उस पर एक अपनी नज़र उस पर कंसंट्रेट किए रहिए 2 मिनट के लिए। उसके बाद अचानक से अपनी बुक की तरफ या फिर अपने हाथों को, पाल्म को देखने की कोशिश कीजिए। हल्का सा आपको 1-2 सेकंड के लिए ब्लर दिखाई देगा, फिर आपको क्या होगा, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल दिखाई देगी। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, बिकॉज योर आई हैव टू चेंज इट द फोकल लेंथ। आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज होती है। क्या होती है? फोकल लेंथ जो रहती है, फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। इसी वजह से आपकी जो आई रहती है वो फोकल लेंथ चेंज करती है, फार पॉइंट से नियर पॉइंट, नियर पॉइंट से फार पॉइंट, ये होता रहता है। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है इस टर्म को। ठीक फ्रेंड्स, इन सच कंडीशंस द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। अच्छे से वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। मायोपिया हो गया तो नज़दीक की चीज़ें देख पाएगा, दूर की चीज़ें नहीं। अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो वो क्या कर पाएगा, दूर की चीज़ें देख पाएगा, नज़दीक की नहीं। द विजन बिकम्स
blurred due to the refractive defects of the eye. There are mainly three common refractive defects of vision. These are myopia or nearsightedness, hypermetropia or farsightedness, and presbyopia. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. अच्छी स्फेरिकल लेंसेज को यूज़ करके, कॉन्केव होती हैं और कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंसेज होती हैं, ओके, उनका यूज़ करके हम इन डिफेक्ट्स को एकदम भगा सकते हैं। दूर भाग जाओ, तो उसे दूर भगा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं उन डिफेक्ट्स को। तो ये सबके साथ होना है भाई, आपके साथ भी हो सकता है ना। तो ये सबके साथ होना है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाने का। ए चश्मेश, इधर देख, ए चश्मेश इधर देख। तो इस तरह अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाने का नहीं। अगर आपके किसी फ्रेंड्स को ये डिफेक्ट्स होगा तो, या फिर अपने घर में ही किसी के भाई बहन को होगा, तो उसे चश्मेश नहीं बोलने का, बैटरी नहीं बोलने का। टार्जन आपने देखी होगी कि नहीं, तो टार्जन में उसे बैटरी बोलता है, तो बैटरी नहीं बोलने का, क्योंकि ये किसी के साथ भी किसी भी वक्त हो सकता है। और एजिंग के साथ तो सबके साथ होता है, सबके साथ नॉर्मल है, सबके साथ एजिंग के साथ होता है, सबको चश्मा लगना है भाई। तो एक दिन आपके साथ भी होना है, तो किसी का मज़ा नहीं लेने का, बैटरी या चश्मेश बोल के। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, किस में दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, किस में नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम मायोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मायोपिया होता क्या है? मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस के नाम से इसको जानते हैं हम। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। वो नज़दीक की चीज़ें देख सकता है, वो नज़दीक की चीज़ें देख सकता है, बट कैन नॉट सी द फार पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। दूर की चीज़ें नहीं देख सकता वो। तो ऐसा क्यों होता है? अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, एक पर्सन की नॉर्मल विजन होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक, बट इन्फिनिटी के पहले ही क्या होता है, वो मायोपिया की उसकी विज़न होती है। मायोपिया की जिसके पास डिफेक्ट होती है, तो वो उसका इन्फिनिटी से पहले थोड़ा सा उसका विजन होता है। अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज़ अ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। उसका जो फार पॉइंट होता है वो नियरर देन इन्फिनिटी होता है। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। वो कुछ मीटर्स तक ही देख पाता है। क्या कर पाता है? कुछ मीटर्स तक ही क्लियरली देख पाता है ऑब्जेक्ट्स को। तो यही होता है सबके साथ, जिसके पास डिफेक्ट है किसका? मायोपिया का। इन अ मायोपिक आई the image of a distant object is formed in front of retina and not at the retina itself. रेटिना, मान लीजिए ये रेटिना है, तो इस रेटिना पे इमेज न फॉर्म होके वो रेटिना के पहले फॉर्म होता है। रेटिना पे इमेज न फॉर्म होके रेटिना के पहले फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हम नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, बट नॉट फॉर द फार पॉइंट। दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू, देयर आर द टू रीजंस बिकॉज ऑफ द मायोपिया। मायोपिया जब डिफेक्ट होता है तो दो रीज़न उसके होते हैं, क्यों वो बीमारी हमको हुई है, क्यों वो डिफेक्ट हमारे आई में आया है। फर्स्ट, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जो लेंस होता है आई लेंस, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है। एंड सेकंड पॉइंट, एलोंगनेशन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल जो रहता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है थोड़ा सा आई बॉल, इसकी वजह से ये डिफेक्ट आता है। तो दीज टू रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे एग्जाम में पूछा हुआ था और मैंने इसको लर्न किया था, इस वजह से मुझे 1 मार्क्स मिल गया था। ये 2 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, बट मार्क्स आपको सिर्फ एक ही मिलेगा इस पर। तो सोच लीजिए, अगर एक मार्क्स आपको चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये चैप्टर बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर से बहुत ही ईजी है। ईजिली समझिए, क्योंकि आपने क्लासेस में पढ़ रखा हुआ है, और हाई स्कोर कीजिए। मैक्सिमम 5-6 मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं ईजिली। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सुटेबल पावर की लेंस, कॉन्केव लेंस, वो भी कौन सी लेंस? कॉन्केव लेंस फ्रेंड्स, बोल दीजिए मेरे साथ। कॉन्केव लेंस को यूज़ करके हम इस पावर को विथ सुटेबल पावर यूज़ करके इस डिफेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। मान लीजिए रेटिना है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही थी, अब हमने कॉन्केव लेंस यूज़ कर लिया। अब हमने क्या कर लिया? कॉन्केव लेंस यूज़ कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा? अब ये इमेज वापस रेटिना पे आकर फॉर्म हो जाएगी, रेटिना से सट गई वापस। ओके फ्रेंड्स, ये इमेज किस पे फॉर्म हो जाएगी? ये वापस यहाँ से आके रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी अगेन, और हमारा डिफेक्ट जो रहेगा वो ठीक हो जाएगा। देखिए इस इमेज को, देखिए सब लोग ध्यान से, ये इमेज है, देख लीजिए। ये जब ये रेटिना पे फॉर्म ना होके यहाँ पे पहले फॉर्म होती है उसके, तो मायोपिक आई कहलाती है। रेज आ रही हैं, तो ये हमारा जो इमेज है वो हमारा पहले फॉर्म होता है रेटिना से। और ये देखिए हमारा नॉर्मल आई है,
इसको क्लियर कैसे करते हैं? इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए हम कॉन्केव लेंस करते हैं यूज़। तो डायग्राम जब आप बनाएंगे तो कॉन्केव लेंस में आप ध्यान दीजिएगा कि कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है रेस को। तो आप जब भी डायग्राम बनाएंगे इसका तो डाइवर्जिंग रेस को दिखाइएगा, ना कि पूरा यहाँ से सीधे आ रहा है पूरा सीधे घुसेड़ दिए इधर। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि टीचर आपका नंबर काट लेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस का प्रॉपर्टी होता है कि वो लेंस जो रेज आती है उनको डाइवर्ज क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो अगर आप यहाँ पे डाइवर्ज नहीं दिखाएंगे रेज को तो आपका नंबर जाएगा कट। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए जब हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं तो यहाँ से डाइवर्ज होती है रेज, फिर यहाँ से आती है वो रेटिना पे फॉर्म हो जाती है। अगेन हमें फिर से चीज़ें नॉर्मल दिखाई देने लगती है। ठीक फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाइपरमेट्रोपिया फ्रेंड्स, क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो ये देख लीजिए नाम, बच्चों को इसमें तकलीफ़ होती है थोड़ी सी, मुझे भी हुई थी। मेरे टीचर ने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, आप लोग भी इसको याद कर लीजिए। मनोज सर मेरे टीचर का नाम था और वो बहुत ही अच्छे टीचर थे। उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके कर दिया था हमको कि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है बड़ा नाम है। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है, यानी हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देगी। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है तो हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी। और मायोपिया जो है वो छोटा नाम है। मायोपिया क्या है? छोटा नाम है, तो हमें क्या नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी। मायोपिया छोटा नाम है तो हमें नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है तो हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी। सिंपल सा फंडा याद कर लीजिए, आपके लिए भी बहुत ही ईजी रहेगा। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। वो दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकता है, दूर की चीज़ें फार अवे पॉइंट की चीज़ें क्लियरली देखेगा, बट नियर पॉइंट की चीज़ें ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख पाएगा, ब्लड दिखाई देगा उसको। तो फॉर देट वी यूज़ द कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमने कॉन्केव लेंस ऑलरेडी यूज़ कर चुका है मायोपिया डिफेक्ट में। तो हाइपरमेट्रोपिया में डिफेक्ट के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। तो इसमें होता क्या है? द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के बारे में भी मैंने बात किया है। फार पॉइंट और नियर पॉइंट डिस्टेंस के बारे में मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर ये आपको ये भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो देन कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर आपको नहीं पता तो आप जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और पार्ट 1 को देख लीजिए। ऑल द बेस्ट। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। कंफर्टेबल रीडिंग के लिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग किताब को दूर करके पढ़ते हैं, अपने हाथों से दूर करके पढ़ते हैं। वाई? यही रीज़न होता है क्योंकि उनको हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट रहते हैं। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अभी मायोपिया में क्या हो रहा था? ये मान लीजिए हमारा रेटिना है और रेटिना के पहले हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा था, ऑब्जेक्ट के पहले फॉर्म हो रहा था। अब क्या हो जाएगा? ये रेटिना है और रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है। रेटिना है, रेटिना क्या हो रहा है? पीछे फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट। इसी वजह से उन्हें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। दिस डिफेक्ट अराइजेज आइदर बिकॉज, यहाँ पे भी 2 रीजन देकर रखा हुआ है। ये भी एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में ईजिली पूछ सकता है। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। और सेकेंड पॉइंट, द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। बहुत छोटा बन जाता है। थोड़ा सा आई बॉल मोटा हो गया था मायोपिया में, बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ये 2 कारण है इसके। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। एप्रोप्रिएट पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके हम इस डिफेक्ट को भगा सकते हैं। दूर भाग जाओ, दूर भाग जाओ। तो कॉन्वेक्स लेंस को आप एप्रोप्रिएट पावर का यूज़ करके हम इसको दूर भगा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं डिफेक्ट को, क्योर कर सकते हैं डिजीज़ को। आई ग्लासेज ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। है कि नहीं? सिंपल सा एकदम। चलिए अब इमेज को देखते हैं, इमेज से अच्छे से समझ में आएगा हमको। तो नॉर्मल पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे रेटिना है, ये रेटिना के पीछे ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मायोपिया में यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा था, उसके पहले रेटिना के, बट रेटिना के बाद में अब हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे, रेटिना के बाद में फॉर्म होने लगा है इमेज।
तो ये नॉर्मल पॉइंट कैसे हमारे जो आँख है ये कैसे ठीक होगी, इस तरह नॉर्मल विज़न कैसे आएगा हमको। नॉर्मल विज़न आने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, डाइवर्ट होती हैं रेज। देखिए यहाँ से आगे जो रेज हैं डाइवर्ट हो रही हैं, तो आपको ये डाइवर्स दिखाना पड़ेगा। कॉन्केव लेंस में आपको कन्वर्जिंग रेज दिखाना पड़ेगा और कॉन्वेक्स लेंस में आपको डाइवर्जिंग रेज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट। तो उसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा और इमेज को अच्छे से बनाना होगा। ये फ्रेंड्स, अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से, आपके एनसीईआरटी में भी देख रखा हुआ है, अगर आपने उसको अच्छे से क्लियरली अपने एग्जाम में बना के 1-2 पॉइंट्स उस पर लिख दिए, और भले ही आपने 1-2 पॉइंट्स उसमें कम लिखे होंगे बट 1-2 पॉइंट्स ज़रूर उसमें लिख दीजिएगा, तो आपको 5 मार्क्स गेन करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और टीचर आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स देगा। क्योंकि अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया है तो टीचर वहीं से समझ जाता है कि हाँ भाई बच्चे को इसके बारे में पता है। तो देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे और हमारा जो डिफेक्ट रहेगा वो सही हो जाएगा। और सही कैसे होगा? जो इमेज बैक साइड ऑफ द रेटिना फॉर्म हो रही थी, अब वो ऑन द रेटिना फॉर्म होगी, ऑन द रेटिना फॉर्म होगी। तो लास्ट डिफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेसबायोपिया। What is presbyopia? The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. एजिंग के साथ ये पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है, एंड दिस हैपेंस टू एवरीवन। कोई भी नहीं बचता है, सबके साथ ये एजिंग के साथ होता है कि उसे न दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं न पास की चीज़ें दिखाई देती हैं, सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, नज़दीक के भी और दूर के भी। तो एक ठीक कैसे होता है? ये बाईफोकल लेंसेज आती हैं जिसमें और बाईफोकल लेंसेज किस प्रकार की होती हैं? इस प्रकार की होती हैं। ये इस तरह का उनका शेप होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाती है। ये जो बल्जिंग आउट है, ये बल्जिंग आउट जो है ये क्या हो जाता है हमारा, ये बल्जिंग आउट हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह यूज़ होता है। और जो बल्जिंग इन है कॉन्केव लेंस की तरह यूज़ होता है। जो बल्जिंग इन है ये किसकी तरह यूज़ होता है? ये कॉन्केव लेंस की तरह यूज़ होता है। और ये बल्जिंग आउट कॉन्वेक्स लेंस की तरह यूज़ होता है। तो इसे बाईफोकल लेंसेज कहते हैं। ये नज़दीक की चीज़ें भी देखने में मदद करता है और दूर की चीज़ें भी देखने में मदद करता है। तो फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिंग आई ग्लासेस। द डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं? मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, मैंने डिस्कशन में लिंक देकर रखी हुई है, जाइए, मैं बार बार कर रहा हूँ, एक बार जाकर उसको प्लीज़ देखिए, उसको 2x स्पीड पे देखिएगा, बट उसको देखिए ज़रूर क्योंकि आपको उनकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। Diminishing flexibility of the eye lens. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. दोनों बीमारियों से वो ग्रसित हो सकता है। Such people often require bifocal lenses. मैंने अभी डिस्कस कर दिया bifocal lenses क्या होती हैं। इस तरह इधर कॉन्वेक्स होती हैं, बल्जिंग आउट, बल्जिंग इन क्या होती है? बल्जिंग इन कॉन्केव होती है, और बल्जिंग आउट क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसका यूज़ करके हमारा डिफेक्ट जो रहता है प्रेसबायोपिया का विथ एजिंग ठीक कर सकते हैं। A common type of bifocal lenses consist of both concave and convex lenses. मैंने अभी डिस्कस किया कैसे होती हैं। The upper portion consists of a convex lens. Convex lens जो upper part होता है convex lens होता है यहाँ पे। It facilitates distant vision. जो दूर की चीज़ें रहती हैं, convex lens किस में मदद करता है दोस्तों? दूर की चीज़ें देखने में। क्या? दूर की चीज़ें देखने में। देखिए लिखा है ना, it facilitates distant vision. कौन? convex lens. The lower part is convex lens. सॉरी यहाँ पे कॉन्केव होगा। द लोअर पार्ट इज कॉन्केव लेंस। जो लोअर पार्ट होता है वो कॉन्केव लेंस होती है। यहाँ पे मिस्टेक होगी मुझसे लिखने में। इट फैसिलिटेट्स नियर विजन। ये क्या होता है? हमें नज़दीक की चीज़ें देखने में मदद करता है। क्या करता है? नज़दीक की चीज़ें देखने में मदद करता है। दिस डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट विथ कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशंस। हम सर्जरी के थ्रू भी इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। किसके थ्रू? सर्जरी के थ्रू भी इस डिफेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अब एक वीडियो चलाने जा रहा हूँ जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स पार्ट 1 के भी कवर रहेंगे और इसमें पार्ट 2 के भी वीडियो में पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर रहेंगे, पूरे के पूरे डिफेक्ट्स कवर रहेंगे। तो इस वीडियो को आप देख के पूरा अच्छे से समझ जाएंगे आई के फंक्शन के बारे में, पार्ट्स के बारे में और डिफेक्ट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो।
ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है, आप इजीली इससे बहुत ही हाई स्कोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बहुत सारा शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें, और कॉन्ग्रेचुलेसन्स, हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है और आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। इसी तरह मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत।